आज के लंच को स्पेशल बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको लग रहा होगा कि मैंने अप्पे तो नहीं बनाया। नहीं नहीं, अप्पे नहीं बनाया है, कुछ अलग सी रेसिपी बनाई है। क्या बनाया है ये मैं आपको लंच में पूरा बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। छोटी सी कोशिश की है, लंबी सी मेहनत की है और मज़ेदार सा लंच तैयार हो गया है। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लंच में जो चीज़ें बनाई हैं वो मैं एक एक कर सब आपके सामने शेयर करूँगी। इतना अच्छा लंच बनाने के बाद भी जवाब यही मिलता है कि बनाती क्या हो, करती क्या हो। घर में कुछ काम तो होता नहीं है। सही बात है, घर में तो कुछ काम होता नहीं है, फिर भी इतनी वैरायटी की लंच बन जाती है, इतनी मज़े मज़े के खाने बन जाते हैं। तो चलिए, ये बात तो फालतू बातें हैं जिस पे हम अपना वक्त ज़ाया ना करें और यहाँ पे हम लंच बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगा सूटी लिया है, जिसको हम सजना भी कहते हैं। बहुत जगह पे इसे स्वीटी कहा जाता है और कुछ जगह पे इसे ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे पहले मैंने इस तरह से इसे कट करके छील लिया है। इसके ऊपर वाली जो रेशे होते हैं ना, जिसको हम छिलके भी कहते हैं, उसे इस तरह से निकाल लेते हैं। अभी इसका सीज़न चल रहा है, मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो क्यों नहीं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, सजना से आप क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या आपको नई नई रेसिपी पता है, आप मुझसे शेयर भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने इसे एक एक करके सब तरह से कट कर लिया है। अच्छा, क्वांटिटी की जहाँ तक बात है तो आपके घर में जितनी फैमिली है उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। यहाँ पर मैंने 3-4 ही लिया है, क्योंकि इसे मैंने किसी चीज़ के साथ शामिल करके बनाना है। तो क्या चीज़ के साथ इसे मैं शामिल करके बनाऊँगी, चलिए देखते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अरे बनाने नहीं आता है, तरीक़ा से बनाओगी तब ये पता चलेगा ये कितना मज़ेदार बनता है। एक बार अच्छे तरीक़ा से बना के देखो, ये इतना मज़ेदार बनता है ना कि उंगलियां चाट कर खा जाओगे। यहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे पानी में भिगो कर छोड़ दिया है। तब तक हम यहाँ पर भिंडी कट कर लेते हैं, क्योंकि सीज़न आ गया भिंडी का और भिंडी ना बनाया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। हरी हरी बिल्कुल भिंडी मार्केट में मिल रही, तो मैं कैसे पीछे रहती, मैंने भी इसे ले लिया और इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे और छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है। कढ़ाई में सरसों का तेल शामिल करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हींग। हींग डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हींग शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे कटी हुई भिंडी। और भिंडी देखिए हरी हरी है, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो यहाँ पे मैंने भिंडी शामिल कर दिया। इसके बाद नमक अंदाज से शामिल कीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है, साथ में हल्दी पाउडर शामिल करना है। ज़्यादा मसाले बिल्कुल मत शामिल कीजिएगा। जिस तरह से चेहरे पर ज़्यादा मेकअप लगा लेने से चेहरा ख़राब हो जाता है ना, उसी तरह से मसाले ज़्यादा डालने से सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए मसाले का बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद इसे हम ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने मूंगा सूटी लिया है। अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। यहाँ पे ये अरहर की जो दाल होती है ना, उसे शामिल किया। आप चाहे तो कोई और दाल में भी बना सकती हैं, जायका सबका अच्छा आता है। इसके बाद इसमें पानी शामिल कर देना है। साथ में इसमें शामिल कर देना है आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक आप अपने अंदाज से ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें शामिल करना है आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। कलौंजी बस एक चुटकी भर इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हम सीटी लगा देंगे और इसे 4-5 विसल आने तक इसे पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाइएगा, बहुत जल्दी ये बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल तो बहुत जल्दी हो भी जाएगा और ये जो मूंगा सूटी है ना, ये भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर ये तैयार हो रहा है। हम यहाँ पे रायते बना लेते हैं। अरे भाई, हम जैसी मखलूक तो रायता बनाती है, लेकिन कुछ ख़ास किस्म की मखलूक भी है दुनिया में जो रायता फैलाती है, और ऐसा फैलाती है कि ज़िंदगी अजाब बन जाती है। तो चलिए, यहाँ पर भिंडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने दही शामिल कर दिया है। 2 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। दही बहुत खट्टी वाली नहीं है, लेकिन थोड़ी चटपटी सी भिंडी की भुजिया जिसे हम कह सकते हैं, वो बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे रायता में मैंने शामिल कर दिया है खीरा। खीरा का जो बोलते हैं ना, कचुम्बर वाला रायता जो होता है वो बनाते हैं। इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा, थोड़ा सा चाट मसाले शामिल कर दीजिएगा और यहाँ पर ये रायता रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं एक और रेसिपी, जिसको आप कह रहे थे ना कि अप्पे तो नहीं बनाया है। नहीं नहीं, अप्पे नहीं बनाया है मैंने। यहाँ पे बहुत अच्छे से 1-2 आलू लिया है, उसको इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद इसमें मैं एक अंडा शामिल कर दूंगी। अंडा शामिल करने से और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकती हैं, और या फिर इसे स्किप भी कर सकती हैं। मैंने शामिल नहीं किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे शामिल कर सकती हैं। इसे बहुत अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। इसके बाद अप्पे पैन होता है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा घी शामिल कर देना है। और घी शामिल करने के बाद जिस तरह से अप्पे बनाते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल बनाना है। थोड़ा सा घी में ये बहुत मज़े का बन जाता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आप लोग भी लंच में कौन कौन सी रेसिपी ट्राई करती हैं और कौन कौन सी रेसिपी बनाती हैं, और लंच में अच्छा अच्छा खाना खाना किसे पसंद है और किसे बनाना पसंद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग कुछ नया बनाते हैं, कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो उसकी भी रेसिपी मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसे शामिल कर दिया। अब हम इसे लीड से कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे दोनों साइड बहुत अच्छे से पका लेना है। एक साइड 5 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर इसे किसी भी आप स्पून की मदद से या फिर किसी भी नाइफ़ की मदद से इस तरह से हल्का सा पलट दीजिएगा, तो ये बहुत आसानी से ये पलट जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से, और एक एक करके मैंने इसको सब तरफ से पलट लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर, शिमला मिर्च और भी सारी सब्ज़ी इसमें शामिल करके इस तरह से बना सकती हैं और बच्चों को लंच में दे सकती हैं। ये बहुत मज़े का बनेगा और साथ में बहुत हेल्दी भी बनेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड बहुत अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लंच बन गया, गर्म है, बहुत गर्म है, तो इसे थोड़ा सर्व करना मुश्किल हो रहा है। पहले मैंने इसे इस तरह से सर्व किया था, लेकिन कहते हैं ना कि जो देखने में अच्छा होता है वो खाने में भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसे फिर मैंने दूसरी तरह से सर्व किया था। तो आपको कौन वाला जो मैंने सर्व किया, कौन सी स्टाइल ज़्यादा पसंद आ रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं, क्योंकि घर में तो कुछ काम होता ही नहीं है, लेकिन घर में इतना हेल्दी खाना बनता है, इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत लगती है, और इतना डिलीशियस भी बनता है, इतना यमी भी बनता है, और घर के मसालों से तैयार होता है, यानी कि हेल्दी भी होता है। घर का खाना सबसे एक्सपेंसिव होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि घर का खाना खाइए, हेल्दी खाइए। तो यहाँ पे ये लंच बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए।